बोकारो दिन भर में आज बढ़ रहे कोरोना मामले, कितने सजग है लोग बताएंगे। बोकारो में बदला मौसम का मिजाज, इसकी भी बात करेंगे। इस्पात मजदूर मोर्चा का भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी, जानेंगे। नमस्कार, होली की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, पुनर्वास भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्यवाही, यह भी बताएंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का प्रचार थमा। 1 अप्रैल को होगा मतदान। 1 अप्रैल से बैंक से ऑटोमेटिक भुगतान नहीं, अब हर भुगतान से पहले आपकी मंजूरी जरूरी। कोरोना के नए मामलों पर भारत नंबर 2 पर। भारत में 24 घंटे में 53,440 नए मामले, 354 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 27,918 नए मामले, 139 की मौत। कल यानी कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक का हर व्यक्ति लगवा सकेगा कोरोना वैक्सीन। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 627 अंक और निफ्टी 154 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 250 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 लाख से अधिक रुपए समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया रिलीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए मामले, वहीं 3 की मौत। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते केस और लोगों की लापरवाही कहीं एक बार फिर लॉकडाउन की ओर इशारा तो नहीं कर रही। कोरोना को लेकर लोग कितने सजग हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना का केस एक बार फिर से बोकारो में बढ़ने लगा है, लेकिन लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं और इसकी सच्चाई आपको ये तस्वीर बयां कर देगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और जब उनके पास मास्क नहीं था और हमने कुछ सवाल किए, तो उनके तरह तरह के बहानों को पहले आप देखिए कि किस तरह से वो मास्क ना होने पर बहाने को बना रहे थे। बात कर रहे हैं तो नहीं, बात तो मैं भी कर रही हूँ मास्क लगा के। हम लगा करें गाड़ी में। अगर लॉकडाउन हो जाए तो क्या असर होगा उसका? बहुत असर होगा। बहुत असर होगा। लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? नहीं मैडम, लिए खोल के रखे हैं। ये मैं तो मास्क लेने के लिए, ठीक है कि मास्क लगाने के लिए जा रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं। आप मास्क नहीं पहने? आपने भी नहीं पहना है? यस। क्यों नहीं पहना? गर्मी लग रहा है इसलिए नहीं पहना। हाँ? मास्क लगाइए। मास्क क्यों नहीं लगाया? ये जवाब तो दो। ऐसे ही गर्मी की वजह से थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा था, इसलिए। क्या आप लोग दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार है? और आप लोग मेडिकल सुविधा लेकर के बैठे हुए और मास्क ही और मास्क ही नहीं है आप लोग के पास। ये देखिए, इतना मास्क है। मास्क है लेकिन पहना क्यों नहीं है? आपका भी मास्क नीचे है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ के खुद स्टाफ ने ही खुद मास्क नहीं पहन रखा है। क्या आप लोग दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? नहीं तो मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क छूट गया है। छूट गया है? खाना हो गया सर। क्या आप दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? नहीं, तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? कुछ पहन लिया, मेरे को वॉमिटिंग आ रहा था इसलिए। क्या हुआ? मास्क फीलिंग नहीं, आई वाज फीलिंग सफोकेशन। आई डोंट गो आउटसाइड अनलेस वेरी अर्जेंट। किसी और काम से आया था तो आई, दैट्स द रीजन। आप क्या दूसरा लॉकडाउन के लिए रेडी हैं? नहीं। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है, गाड़ी में है, छूट गया है। क्यों नहीं? अभी नहीं पहने हैं, अभी जस्ट आए हैं और गाड़ी में रखे हैं, चाय पी रहे हैं थोड़ा। मतलब गाड़ी में रखने के लिए तो मास्क नहीं, आप पब्लिक प्लेस में और मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा फैमिली है जो आज शॉपिंग करने के लिए निकला है, वो भी बिना मास्क का। क्या लगता है आप लोगों की कोरोना खत्म हो गया? हम लोग लिए हैं। लिए तो पहने क्यों नहीं? लिए तो पहने क्यों नहीं? बच्चे लोगों ने पहना, बट आप लोग बड़े हो के आप लोग नहीं पहन रहे मास्क। चलो चलो
तो लोग इतने लापरवाह यहाँ हैं कि वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं। मैडम मास्क तो पहना, आदमी अकेले बैठा है इसलिए मास्क नहीं पर आप पब्लिक प्लेस में है ना सर? पब्लिक प्लेस में नहीं है मैम, अभी मास्क रखे हुए पहनते भी नहीं। सिटी सेंटर के बीचों बीच आप बैठे, आप बोल रहे कि पब्लिक प्लेस नहीं है। अभी चाय पी के रखे तो अभी खोल के रख दिए थे। लोग बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर नजर आ रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये उनके हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या पहले की तरह सैनिटाइज़र और मास्क बिक्री हो रहे हैं या नहीं। क्या लोग पहले की तरह खरीदारी करने आ रहे हैं या नहीं। क्या पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर बिक्री हो रहे हैं? नहीं, पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत कम बिक्री है। कारण लग रहा है लोगों की लापरवाही। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना है नहीं। डेली प्रैक्टिस जो शुरू में था, अब तो धीरे धीरे लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। इसका इफेक्ट तो पड़ेगा कि कोरोना का जिस तरह से आ रहा है उस तरह से यहाँ भी बढ़ रहा है, केसेस बढ़ेगा। लोग जितना लापरवाह होंगे केस आगे भागेगा। मेरा तो यही कहना है कि लोग जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं। मतलब पहले जिस तरह था एक बार फिर से वही करना चाहिए। पहले एक जो उस समय जो लोग जितने एक्टिव थे अभी उस कंपैरिजन में नहीं है। लोग अब लापरवाह हो गए हैं। जैसे लग रहा है कि कोरोना उनके लिए मामूली बात है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा हैं इंडिया में, वो भी एक कारण है। तो जिस तरह से लोग लापरवाह बोल रहे हैं, तो क्या लगता है दूसरा लॉकडाउन हो सकता है बोकारो में? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं है, लेकिन केसेज अगर बढ़ेंगे तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है क्या करेगी। क्या पहले की तरह मास्क अभी बिक रहा है? नो मैम, कारण लोग लापरवाह हो गए हैं और वो लोग खरीद नहीं रहे हैं। कोरोना क्या ख़त्म हो गया है क्या? स्टार्टिंग में बिकता था मैम, और अभी नहीं बिक। अभी लोग लापरवाह हो गए हैं। क्या रेट है अभी मास्क का? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़। Yes. क्या पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर बिक्री हो रहे हैं? बिक रहे हैं, पहले जैसा नहीं, लेकिन अब पहले तो 2 महीना अभी तो लग रहा था एकदम बंद हो गया सेल। अभी फिर वापस थोड़ा बहुत डेली थोड़ा बहुत बिक रहा है। कारण है केस आ रहे हैं लोगों के बहुत। अभी है कि होली में भी बहुत लोग आए हैं गए हैं, तो भाई सेफ रहना है तो मास्क आपको पहनना पड़ेगा। सैनिटाइज़र है कि भाई ठीक है आप साबुन से हाथ धो रहे हैं तो सैनिटाइज़र नहीं भी ले रहे हैं तो चल रहेगा, लेकिन मास्क नेसेसरी है। तो क्या ऐसे नहीं मास्क पहने, अगर भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं पहने। अगर आप घर पे हैं तो नहीं भी पहने तो चल रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप मास्क पहन के आइए। द टाइम्स मीडिया आपसे अपील करती है कि आप मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी तरह हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं सीमा। होली के दूसरे दिन से ही मौसम का मिजाज अचानक बदला सा नजर आ रहा है। सुबह लगभग 9 बजे से ही गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जा रही है और देर शाम 5 बजे तक लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। आज के मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही रहा। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। वहीं दूसरी तरफ रास्तों में लू से बचने के लिए छाता और दुपट्टा लोगों का साथी बन गया है। इस बीच फलों और ठंडी चीज़ों की खरीदारी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग मिट्टी के घड़े खरीद कर ले जा रहे हैं, तो वहीं बंद बोतल पानी की डिमांड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सम्मानजनक वेज रिवीजन देने और कई मुद्दों को लेकर इस्पात मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने सेक्टर 4 गांधी चौक के पास मंगलवार से 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू किया है, जो कि आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हमारी यूनियन इस्पात मजदूर मोर्चा CI2 के तरफ से जो जत्थेवार भूख हड़ताल कल 30 मार्च से चल रहा है और ये भी चलेगा। हमारा 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक चलेगा। 4 दिनों का मिनिमम हम लोग अभी रखा है और इस भूख हड़ताल का एक ही मकसद है, मजदूरों का वेज रिवीजन, ठेका मजदूरों का वेज रिवीजन। मैनेजमेंट का लापरवाही से बोलिए, गैर जिम्मेदारी पूर्वक एक्टिविटीज बोलिए, इसके वजह से 4 साल से ज़्यादा दिनों से लंबित पड़ गया। तो इस NJCS का बैठक में
हमारा मज़दूरों का फैसला हो सके। मज़दूरों में काफ़ी ये इस बार उम्मीद है। उम्मीद तो पिछला दफ़ा भी था, लेकिन इस बार ज़्यादा उम्मीद है हमारा वेज रिवीजन इस बैठक में कंप्लीट हो जाए। इसलिए हम लोग अपने मांग को प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए भी इस बात के लिए हम लोगों ने धरना किया है। मेरा मांग है यूनियन का कि हमारा वेज रिवीजन मज़दूरों का पहले की भांति जैसे 5 साल में होते आया है, इस बार भी बेसेल का मज़दूरों का, सेल का मज़दूरों का 5 ईयर्स का होना चाहिए। दूसरा हम लोग का मांग है कि पिछला जो वेज रिवीजन हुआ था वो 5 साल का समझौता हुआ था, और उस समझौता के अंदर में मिनिमम बेसिक और डीए का उस समय मिनिमम गारंटेड बेनिफिट जिसको बोलते हैं MGB, वो उसका 17% मिला था। हम लोग का मांग ये भी कम से कम 17% जो पिछला था 5 साल का एग्रीमेंट, तो वो तो निश्चित उसको रिटेन करना चाहिए। तीसरा हम लोगों का मांग है कि जो रिवीजन होते हैं कभी कभी डिले 1 साल 2 साल 3 साल तक भी हुआ है, तो जब भी डिले होता है तो रिवीजन के बाद उसका एरियर जो है, चूँकि बेसिक और डीए के बाद जो हमारा बेसिक तनख्वाह बनते हैं, फिर जो एरियर बढ़ता, ये जो डीए बढ़ता जाता है, इनका जो जोड़ करके जो हर महीना का लाभ होता है, उस लाभ का उसका पूरा एरियर मिलना चाहिए। बाकी 1 जनवरी 2017 से बाकी है। इसके बाद हमारा जो मांग है वो है कि हमारा जो पर्क, जो विभिन्न जो सुविधा मिलते हैं, मोटरसाइकिल अलावेंस, LTC, LLTC, कैंटीन अलावेंस, ये सब मिला करके जो है जिसको पर्क बोलते हैं, ये जो मिलते हैं हमारा हम लोग का है कि 35% उसका बेसिक का दिया जाए। इसके अलावे हम लोग का है जो मज़दूरों का मिलते हैं ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी तक BSL का मज़दूरों का, सेल का मज़दूरों को रिटायरमेंट का समय ग्रेच्युटी मिलता है, वो ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है आपको विदाउट सीलिंग। इस बार मैनेजमेंट चाहते हैं कि उसमें सीलिंग करें, मतलब सेवानिवृत्ति का जो लाभ है उसमें भी कटौती करना, जिसको हम लोग मज़दूर कोई पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावे हमारा जो पहला जो एग्रीमेंट था, जिसमें हम लोग का सेल पेंशन स्कीम जो बना है, उसमें हम लोग का एक एग्रीमेंट है, पिछला एग्रीमेंट जो है उसमें है बेसिक और डीए का 6%, वेतन का 6% के बराबर राशि देना है पेंशन फंड में, मैनेजमेंट देंगे। लेकिन मैनेजमेंट घाटा के नाम पर वो भी 4% काट करके 2% कर दिया, एक तरफा डिसीजन। वो भी हम लोग को, बल्कि हम लोग का मांग है आज का परिस्थिति में उसको 9% उसका मिलना चाहिए, उसको बनाकर फंड बनना चाहिए। साथ साथ में जो ठेका मजदूर प्लांट में काम करते हैं उसका कोई मजदूरी नहीं है, सेल का मजदूरी नहीं, झारखंड सरकार का मजदूरी वो भी नहीं मिलता। इसका सेल पेंशन, ये क्या नाम है, EPS का पेंशन है, वो भी नहीं मिल पाता है। ग्रेच्युटी 25 साल 30 साल काम करते, ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगा। तो ठेका मजदूरों का ना तो मजदूरी है, ना ही तो कोई सुविधा है, ना ही तो पेंशन है, ना ही तो ग्रेच्युटी है। हम लोग का मांग है ठेका मजदूर भी सेल का काम करता है, स्टील पैदा करता है, जूनियर मजदूर है, लेकिन सेल का मजदूर है, उसका भी रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। आज का रिवीजन में जो बैठक है, इसमें अगर मैनेजमेंट कोई फैसला नहीं करते हैं, वेज रिवीजन का जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनाते हैं, तो आज के बाद, इसके बाद मजदूर अब ज़्यादा इंतज़ार करने का स्थिति में नहीं। इसलिए हम लोग बहुत जल्द ही आज का मीटिंग का देखने के बाद क्या प्रबंधन का एक्शन है, इसके बाद CI2 आंदोलन का आह्वान करेंगे। सभी यूनियन से मजदूरों से अपील करेंगे, ये मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन करना अब विकल्प इसके अलावा कोई नहीं बचा। इसके पीछे क्या मंशा है, नहीं करने के पीछे क्या मंशा है? मैनेजमेंट को मंशा एक ही, वो समझ लिए हैं कि मजदूर आंदोलन में नहीं जाएंगे, जितना भी कटौती करना कर लो, वो उनको इंडस्ट्री से भी मतलब अब नहीं है, मजदूर से भी मतलब नहीं। लेबर लॉज आपने देखा ख़त्म कर दिए, कल हम लोग उसका यहाँ लेबर लॉज का प्रति जलाएंगे फिर एक बार। उसका गवर्नमेंट का एक ही मंशा है, पब्लिक सेक्टर को इतना कमज़ोर कर दो और मजदूर का इतना तनख्वाह कम कर दो, सुविधा कम कर दो किसी भी पब्लिक सेक्टर, ताकि आने वाला जो प्राइवेट कंपनियां लेंगे उसको कम से कम मजदूरी, कम से कम सुविधा देना पड़ेगा। ये उनका एक मकसद है।
पुनर्वास भूमि पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने की सूचना मिलने पर उपायुक्त राजेश सिंह ने मंगलवार को अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से कहा है कि अतिक्रमणकारी बोकारो इस्पात संयंत्र के पुनर्वास भूमि पर किए गए अतिक्रमण को 1 सप्ताह के अंदर हटा ले, वरना उन पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए किए गए खर्च को भी उन्हीं से वसूला जाएगा। छोटे विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड विस्थापित समाज का एक प्रतिनिधिमंडल चास एसडीओ से मिलने पहुंचा, जिस पर एसडीओ ने कहा कि चास बीडीओ से प्रस्ताव और रिपोर्ट मिली है। छूटे हुए गांवों को पंचायत में शामिल करने के लिए जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए, वहीं 8 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 717 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में मंगलवार को कुल 409 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। देश के गरीब लोगों के लिए पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंतर्गत कैसे इलाज कराया जाता है और इसके क्या क्या लाभ लोगों को मिल सकते हैं। साथ ही कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम किन बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और यह इलाज हम किन किन जगहों पर करा सकते हैं। अगर आप बोकारो वासी हैं और जानना चाहते हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप बोकारो में किन किन जगहों पर और किन किन बीमारियों का इलाज करा सकते हैं, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स का शो बोकारो में आयुष्मान सेवा देने वाले हॉस्पिटल सेवा सदन हॉस्पिटल वृत्ति हॉस्पिटल देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारे पास जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑप्शन गायनी है। अगर मान लीजिए किसी का कार्ड नहीं बना हुआ है तो अपना राशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे, आधार कार्ड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कार्ड बिल्कुल निःशुल्क फ्री में बनता है। आयुष्मान भारत क्या है और इसमें अलग अलग हॉस्पिटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेके उनकी सेवा दी जाती है? वो हमारा निर्भर करता है कि वो हमारा पेशेंट किस चीज़ के हैं। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ और एक गोल्डन कार्ड की आवश्यकता होती है। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।